अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप बिल्कुल होने को है, एक दिन रह गया है। आज वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वर्ल्ड कप की सेरेमनी नहीं होनी है, बल्कि इंडियन मीडिया में ये खबरें आई कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। मोतबर अखबारों ने लिखा कि नहीं होगी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी जगहों से आ रही हैं खबरें कि जी होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे होगी। ओपनिंग सेरेमनी होती है या नहीं होती, लेकिन वर्ल्ड कप बहरहाल कल शुरू हो रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और जो रनर्स अप थे 2019 के न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान ये मार्का जो है वो शुरू हो रहा है। और देन इट विल बी ओपन फॉर एवरी 10 टीम्स जो कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सख्त मुकाबला हो रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने प्रिडिक्ट किया कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जा रही हैं, कौन सी 2 फाइनल खेलेंगी, लेकिन ये ऑन द डे फाइनल होगा कि कौन सी टीम अच्छा खेलती है। इस सारे पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नोमान, और उनके साथ मौजूद हैं जीशान आदिल, और लंदन में हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं नदीम आलम साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं लंदन ही चलता हूँ और नदीम से ये बात करता हूँ कि नदीम, लंदन में इंग्लैंड में क्या माहौल है कि आपकी टीम जा रही है वर्ल्ड कप में एज ए डिफेंडिंग चैंपियन। तो क्रिकेट कार्निवल इंडिया में तो है, क्या इंग्लैंड में भी उसी तरह की खुशियां हैं, लोगों में फेस्टिविटी है वर्ल्ड कप के लिए? नहीं है एक्चुअली। इस वक्त प्रीमियर लीग शुरू हुई, 5वीं या 6ठी वीक है और इंटरनेशनल सीज़न भी शुरू हुआ यहाँ। तो जैसे कि एशेज़ में इतना लोग अवाम इंटरेस्टेड थी, इस वक्त तो नहीं है। अब देखें, अगर इंग्लैंड प्रोग्रेस करते हैं तो मेरा ख्याल अवाम ज़रूर सपोर्ट करेगी, मगर इस वक्त थोड़ा सा क्वाइट लगता है मेरे लिहाज से। नहीं तो ये सिर्फ हमारी एशियन मुल्कों में वर्ल्ड कप को लेकर इतनी हाइप और इतना प्रॉब्लम होता है? इंग्लैंड में सुकून है, ठंड प्रोग्राम जी है। जी जी, ऐसा ही है। ज़्यादा ऑब्वियसली नेशनल स्पोर्ट तो यहाँ सॉकर है, तो इस वक्त वो ही है ज़्यादा। और प्लस चैंपियंस लीग भी चल रहा है, जो कल, आज और कल के मैच, ग्रुप मैचेस चल रहे हैं, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तवज्जो दिया जा रहा है, ऑलराइट। अच्छा नुमान, वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत प्रॉब्लम खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि होगी, कुछ कह रही हैं नहीं होगी। तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये वर्ल्ड कप शुरू कराएं सीधा सीधा। अब मेरे ख्याल में आप इतना जितने इन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी है कि नहीं हो रही, तो उसी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अब 11th आवर पे वैसे भी हमें कोई टिकलर्स नहीं नज़र आ रहे। हमारे भी मीडिया के ऊपर ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं कि 7 बजे हो रही है या 8 बजे हो रही है। तो उन्होंने एक दफ़ा बीसीसीआई ने आईसीसी को ये कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ओपनिंग सेरेमनी नहीं करा रहे। तो आईसीसी ने भी उसको एक्नॉलेज कर दिया। हाँ, इसकी रीज़न उन्होंने, बीसीसीआई ने इसकी रीज़न कोई नहीं बताई। जिशान, ओपनिंग सेरेमनी देखना चाहते हैं आप या? बिल्कुल, सारी दुनिया ही जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो देखना चाहते हैं। और अब मुतज़ाद खबरें हैं, इसके बारे में कुछ राय भी नहीं दे सकते हैं। सारे ही मौकर अखबार भी दे रहे हैं कि जी शायद नहीं हो रही है, कुछ ने ये भी कहा कि हो रही है। तो खुद इंडिया के अंदर भी एक एम्बिग्विटी है कि हो रही है कि नहीं हो रही है। सरप्राइज होगा अगर हो गई, अच्छी बात है, अ गुड सरप्राइज। Alright जी, moving on from the ceremony to the first match वर्ल्ड कप का, जिसपे कि सारों की नजरें जमी हुई हैं। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। नुमान, आप बताएं कल कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम आपको ऑन पेपर्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? ऑन पेपर्स तो देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है वो दोनों बिल्कुल सेम है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा बैटिंग में चले जाएं तो बैटिंग में जो पावर हिटिंग है और जो जो रूट हैं दरमियान में, वो एंकर करते हैं इनिंग्स को, तो पावर हिटिंग जो है वो इंग्लैंड के पास ज़्यादा बेहतर है। तो अगर अगर मैं बैक करूंगा कि कोई टीम अगर बैटिंग टॉस जीती है, बैटिंग फर्स्ट करती है, तो वो 400 रन अगर कर सकती है तो वो इंग्लैंड है, और न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जिशान? मेरा भी यही ख्याल है कि इंग्लैंड को एज है और न्यूजीलैंड। लेकिन जब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जी अभी जो वार्म अप मैचेस हुए उसमें इंग्लैंड ने पहले खेलकर
197 रन बनाए थे, अगरचे जीत गया था लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं सका था। अब उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बारिश से भी मुतासर था वाला के, लेकिन ऑन जो पेपर्स है और जो ऑन ग्राउंड है उसमें मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। जी नदीम सर, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो वो जैसे थर्ड अंपायर वो जो इशारा करता होता है ना जब गलत आउट दे देता है, तो मैं बिल्कुल इसमें उसी तरह का इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक ट्वीट पे बड़ा तबसरा किया कि माइकल वॉन ने इंग्लैंड को आउट किया। माइकल वॉन ने इंग्लैंड को नहीं, माइकल वॉन ने एशेज के गुस्से में ऑस्ट्रेलिया को आउट किया सेमीफाइनल से। जी जी जी, अब देखें उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया होगा। एक फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन कैसे अपने टीम को नहीं सपोर्ट कर सकता, तो इट्स अ गुड जॉब ही चेंज्ड इट। एग्जैक्टली, बैकलैश ज्यादा आई होगी इंग्लैंड से। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं नदीम साहब, बांग्लादेश वाला मैच भी इंग्लैंड ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, मोइन अली के 6 छक्के भी लगे। जो रूट को लेके कोई प्रॉब्लम आपको नजर आता है कि वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है? थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, बॉल टाइम नहीं कर रहा था, मगर अगेन वार्म अप मैच था, प्रैक्टिस मैच है। द हैवी वेट कॉन्टेस्ट एक्चुअली बिगिंस टुमारो, ऐसे हम कहते हैं। तो आई थिंक जो रूट की एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के लिए, तो आई थिंक ही विल बी फाइन पर्सनली। So how do you see tomorrow's match? आपको भी यही लगता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इट इज स्ट्रॉन्गर देन द न्यूजीलैंड साइड? जी बिल्कुल, प्लेइंग वाइज, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग वाइज स्ट्रॉन्गर। जैसे कि हमने पहले शो में कहा था, केन विलियमसन का ये स्टोरी आ रही कि वो नहीं खेलेंगे कल, और टिम साउदी हु इज द मोस्ट एक्सपीरियंस सीमर, वो भी नहीं खेल रहे। तो उनका 2 मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं खेल रहे। तो in my view England is more power packed, and you know, अंडर जॉस बटलर ये तीसरी दफा इनका चांस है कि वर्ल्ड कप जीतने का अंडर हिज कैप्टनसी। सो या इंग्लैंड फॉर मी। ओपनिंग किससे करा रहे हैं? इंग्लैंड की ओपनिंग किससे हो रही है? मेरे लिए वो होएगा जॉनी बेस्टो, एंड फॉर मी हैरी ब्रुक्स। हैरी ब्रुक के साथ आप समझते हैं ओपनिंग कर रहे हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम का एक प्रॉब्लम तो है कि इंग्लैंड, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बारफुल एक स्क्वाड नजर आ रहा है। एक इनकंसिस्टेंसी है न्यूजीलैंड की कि वो मुसलसल उस तरह से एक तरह की कामयाबियां नहीं लेके आगे चल रहे, और फिर बड़े टूर्नामेंट्स की, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड बड़ी टीम भी है। जी जी, न्यूजीलैंड इज जैसे मैंने कहा हैवी वेट टीम है। 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं। अनफॉर्चुनेटली दे केम रनर्स अप, बट उनकी भी बैटिंग स्ट्रांग है। मेरा सिर्फ ये इनका नेगेटिव है कि उनका जो स्टैंड इन कैप्टन है टॉम लेथन, ही इज स्ट्रगलिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ फॉर्म। मगर यू नो डैरेल मिचेल, डेवन कॉनवे और विल यंग, वेरी वेरी गुड बैट्समैन। तो उनके मिडिल ऑर्डर में जो इनके 2 ऑलराउंडर है वो भी पावरफुल हैं। ग्लेन फिलिप्स ऑल्सो बॉल्स, जिमी नीशन, उनके 3 सीमर भी हैं, यू नो, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन और मैट हेनरी। बॉलिंग, इनका बॉलिंग स्क्वाड तो अच्छा है, फायरिंग तो अच्छी होगी बॉलिंग। जी जी, आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप में लॉकी फर्गसन लीडिंग विकेट टेकर था और वो परफॉर्म करता आ रहा है। सो it'll be interesting। वो जो अहमदाबाद की सरफेस है वो मेरा ख्याल it'll be batting friendly tomorrow। स्पिन में भी आप समझते हैं कि इंग्लैंड को एज हासिल है? आदिल रशीद भी है, मोइन अली भी स्पिन कर रहे हैं, और लिविंगस्टोन भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आदिल ऑब्वियसली तो और स्ट्रगल करती है न्यूजीलैंड स्पिनर्स के खिलाफ। नहीं, आई डोंट थिंक कि स्ट्रगल करेंगे। आदिल तो ऑब्वियसली मेन बॉलर है। अब देखें, वो थोड़ा सा अनफिट रहा, आखिरी 3 वनडे न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेला। बहरहाल ही इज द ट्रम्प कार्ड फॉर जॉस बटलर। मोइन भी इजीली 10 ओवर कर सकता है। अगर एक या दोनों को ऑफ डे हो रहा तो एंड ऑफ द डे 3 बॉलर हैं जो 20 ओवर जॉस बटलर को दे सकते हैं अगर उसको जरूरत पड़े। बिल्कुल सही है। अच्छा नुमान, मुझे ये बताइएगा कि इंग्लैंड की टीम जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, शुरू के ओवर्स वहाँ पे थोड़े से अगर बैट्समैन संभल के खेल लें तो उसके बाद बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम विकेट जो है वो स्लो भी होती जाएगी। किस तरह देख रहे हैं इस विकेट को?
हम थोड़ा सा अगर हम स्टैट्स देख लें ना प्रीवियस उसके, तो तकरीबन 26 मैच यहाँ पे हुए हैं, वनडेज की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें से 16 मैच जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 14 जो हैं वो हारे हैं उन्होंने। जी सो अगर आप उस तरह सिर्फ डेटा पे जाएं तो फिर डेटा ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं आपको देता कि आप टॉस जीतें और बैटिंग कर लें। आपकी बात ये वाली बिल्कुल ठीक है कि ये विकेट ऐसी है, विकेट पे दो यहाँ पे विकेट्स हैं बेसिकली, एक जी जिसे कहते हैं काली मिट्टी की विकेट होती है, जी एक जो एक है लाल वो लाल मिट्टी की है। तो जो काली विकेट, काली मिट्टी की जो विकेट है उस पे आपका जो है वो बॉल थोड़ा सा उसको मतलब एक अच्छा फास्ट बॉलर्स के लिए भी हो सकता है, एक अच्छी क्रिकेट उस पे देखने को मिल सकती है। वेरएस जो लाल मिट्टी वाली होती है उस पे टर्न ज्यादा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कल किस विकेट पे खेला जा रहा है मैच। आई थिंक यहाँ पे 5 स्ट्रिप्स हैं, एक काली और बेसिक दो ही होती हैं, बेसिक 2 ही होती हैं। बेसिक दो ही ठीक होती है। हैं। अच्छा ज़ीशान, न्यूज़ीलैंड का एक जो वीक पॉइंट जो हमेशा से रहा है वो स्पिन को खेलने का है। लेकिन अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो वार्म अप मैच भी हुआ है बड़ा इजीली उन्होंने खेला है, तो ये अब मेरे ख्याल में उनकी वीकनेस नहीं है, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे कि लीग इतनी ज्यादा खेली जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सारी टीमों के जो मेन प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेल रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज्यादा खेली है, न्यूजीलैंड ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी। तो मेरे ख्याल में अब ये myth थोड़ी सी पुरानी हो गई है या आउटडेटेड हो गई है कि जी ये स्पिन को उस तरह से नहीं खेल सकते। खुद हर टीम के अंदर अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं, और अब इंडियन कंडीशन से तो खुसूसी तौर पर बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो कोई बहुत ज्यादा तंग करेगा। हाँ, वन गुड डे जब बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिल रही होगी पिच से, तो फिर उस वक्त वो जरूर कर सकेंगे, लेकिन अब वो वाला मिथ नहीं है उस तरह से मेरा ख्याल में। इसमें एक चीज यासिर मैं ऐड करूंगा, जी जहां आप कह रहे हैं ना स्पिन बॉलिंग पे वो फंसते हैं। आप पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के मैच में आप देख लें कि उन्होंने नवाज को, उन्होंने शादाब को बहुत अच्छे तरीके से खेला, बहुत मारा भी उनको। जी वो जहां फंसे थे वो उसामा मीर से फंसे थे, जी क्योंकि वो एक जेन्युइन लेग स्पिनर बॉलर हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं। बाकी जो जो रेलू कट्टे टाइप के जो बॉलर्स होते हैं ना उनको मार पड़ती है अच्छी विकेट के ऊपर। तो बिल्कुल। आपको ये चीज उसमें जो है देखनी पड़ती है। नहीं तो अब इंग्लैंड के पास भी नदीम, इंग्लैंड के पास भी तो एक ही स्पेशलिस्ट आदिल रशीद ही हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि एक स्पेशलिस्ट होएगा। मोइन अली देखें, जिस बंदे ने 200 प्लस टेस्ट विकेटें ली हुई हैं, वो पार्ट टाइम बॉलर तो नहीं होता ना। तो मोइन इज फुल इज एक्चुअली अ फ्रंट लाइन स्पिनर। तो मैं नहीं ये समझता कि वो पार्ट टाइम है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दोनों बॉलर सही। 10 ओवर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बेस्ट फील्डिंग साइड है, बड़ी अच्छी फील्डिंग है उनकी, बड़े एथलीट्स हैं, अच्छी गेंद रोकते हैं। फील्डिंग में दोनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे, किसकी फील्डिंग आप बेहतर समझते हैं, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? दोनों की फील्डिंग स्ट्रांग है एक्चुअली, टू बी फेयर। मेरे ख्याल में आई वुड जस्ट साइड with England just right now for the first game, just because they're defending champions. तो उनकी मोटिवेशन जरा मेरे लिए, मेरे एस्टिमेशन में वो जरा ज्यादा मोटिवेटेड होंगे कि उनका मैच भी अच्छा गया। they वन साइड बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो कल अगर इंग्लैंड टॉस जीतता है तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? Bat first, runs on the board. रन्स ऑन द बोर्ड। जी तो सेकंड इनिंग में विकेट वैसे भी स्लो होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मे बी आदिल रशीद और स्लो बॉलर के लिए थोड़ा सा फेवर आएगा। ऑलराइट जी। अच्छा नुमान, केन विलियमसन स्ट्रेंथ हैं न्यूजीलैंड की टीम के। अब अगर कल वो नहीं खेलते, जैसे कि अभी नदीम भी कह रहे थे, तो एक सेटबैक तो होगा। अभी टीम सऊदी का भी कंफर्म नहीं है कि वेदर ही इज प्लेइंग और नॉट। बिल्कुल। केन विलियमसन अगर नहीं खेलते तो फिर सवाल ये है कि वन डाउन कौन आएगा थर्ड नंबर पे। आई थिंक उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेवन कॉनवे है। वो ऐसे बैट्समैन है कि जो इनिंग्स को ही कैन होल्ड द इनिंग्स टुगेदर, ही कैन बैट अराउंड विद मिडिल ऑर्डर, और जो एंड के जो बॉलर्स हैं उनके साथ भी वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं।
सो केन विलियमसन का वैसे एक लॉस तो होगा, बट मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि केन विलियमसन कल खेलेंगे मैच। और अच्छा, बाबर के हवाले से ईशान बड़ी बात हो रही है, हर प्लेयर बात कर रहा है, लेकिन मुझे इंग्लैंड की टीम से बहुत खतरा महसूस हो रहा है। बड़ी स्ट्रांग टीम लगती है मुझे, कि बहुत ही सॉलिड एक यूनिट है, और हमने उनकी प्लस पॉइंट्स भी कि बड़ी सेटल्ड टीम है। तो मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड की टीम में कौन सा बड़ा नाम आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में जो है वो आके, तो यानी कि रन्स का भी ढेर लगा सकता है, विकेट्स का भी ढेर लगा सकता है? यस सर, जैसे कि आपने बाबर से बात का आगाज किया था, तो पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली जो मैच विनर्स नाम हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं कि जी ये मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन इंग्लैंड के पास ये सूरत हाल नहीं है। अगर कोई एक प्लेयर आउट होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए प्लेयर्स मौजूद हैं। ओपनर्स के बाद वन डाउन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते अगर कोई एक नहीं चला तो दूसरा क्या नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उनकी काफी डेप्थ है, काफी ज्यादा डेप्थ है उनकी जो बैटिंग लाइनअप है। तो आप पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि कल वाले मैच में भी आपने देखा कि बाबर इनिशियली उनको रेस्ट था, वो नहीं आना था। उन्होंने 35वें ओवर के बाद फील्डिंग के लिए भी आए। शादाब ने कहा भी कि आज बाबर रेस्ट करेंगे, लेकिन बैटिंग की सूरत हाल देखकर उनको आना पड़ा। तो ये कब तक होगा? जी नुमान। मेरा नदीम भाई से हाँ। मैं क्वेश्चन करना है। नदीम भाई, हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड टीम जो है वो बहुत सेटल्ड है, बैटिंग ऑर्डर की बात करें, लेकिन अभी अभी हमने इस टॉपिक पे बात की कि जो हमारे इंग्लैंड के कल ओपनर्स कौन खेलेंगे। सो ये सेटल्ड तो नहीं हुई। सॉरी, सवाल रिपीट करें। इंग्लैंड के ओपनर, सॉरी। जी उन्होंने कहा कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इंग्लैंड को ओपन कौन करेगा, तो दैट मींस कि अभी भी इंग्लैंड की टीम सेटल्ड नहीं है, प्रोबेबली, मे बी। नहीं, आई वुड डिसएग्री कि सेटल्ड नहीं है। आई थिंक देखें उनको इतने एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेस हैं विद ब्रुक्स, रूट, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी पावरफुल है। वो एक्चुअली विकेट दे के भी डिसीजन करेंगे कि मे बी इवन ब्रुक्स वन डाउन आए तो किसी और को भी भेजें या ब्रुक को ओपन करें। मोइन कुड कम एट वन डाउन, सो आई डोंट थिंक पर्सनली कि उनके पास इतने। आई थिंक इट्स अ प्लेजेंट हेडेक फॉर जॉस बटलर टू हैव पर्सनली। ऑलराइट। बिल्कुल सही। तो बेन स्टोक को कैसे देखते हैं? वो उनकी टीम में एक जायंट है, इंग्लैंड की टीम में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। बेन स्टोक भी, हाउ डू यू सी बेन स्टोक प्रेजेंस इन इंग्लैंड टीम? देखें बेन स्टोक्स, अगर आप देखें 2019 और 2022 का T20 वर्ल्ड कप, उसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी। तो बेन स्टोक्स इज द colossus in my opinion for this England side. Obviously गेंदे तो नहीं करेंगे, मगर as a talisman, red ball captain, the buzz ball holds scenario जो उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में आगाज किया, वो वाइट बॉल में भी ट्रांसफर हो गया हुआ। तो बेन स्टोक्स इज बिग टैलिस्मैन फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड की टीम की बॉलिंग की कितनी कैपेसिटी है कि वो डिफेंड कर सकते हैं? 350 रन डिफेंड कर पाएगी इंग्लैंड की टीम अगर लेट्स सपोज पहले न्यूजीलैंड खेल लेता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, आई थिंक सो। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये पोटेंशली तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल जीत सकते हैं 3 सालों में अंडर जॉस बटलर्स कैप्टनसी। एंड बेज मकलम जो इनका कोच है, वो उन्होंने इनकी सोच नेक्स्ट लेवल पर कर दी हुई है कि ये डरते नहीं। देखें, अगर आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ उनका मेरा ख्याल ये था कि हम 22-25 ओवर में इनका टारगेट उतार दें। ऑब्वियसली तो 4 विकेटें इनकी गिर गई थी, मगर इन्होंने रुकना नहीं है। और ये भी इनके खिलाफ भी जा सकता है कि दे कैन इजीली बी 40 for 3 एज वेल अगर ऐसे खेलते हैं। तो मिडिल ऑर्डर की यही होगी, स्टोक्स ये वो मिडिल ऑर्डर में जो इनकी बैटिंग है वो फिर स्टेबल करा देंगे। लेकिन मलान भी है, डेविड मलान की भी नहीं बात की, तो वो भी ओपन कर सकता है। ब्रुक 3, मोइन 3, तो वाइड ऑप्शंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चलिए, अब बिल्कुल अपने आखिरी उसकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि कल कितना स्कोर इंग्लैंड कर सकती है पहले खेलते हुए?
The 285 plus. 285 plus. And who will be the winner tomorrow? For me, England. Close game, but England. New England. Noman. आई थिंक जो भी बैटिंग करेगा 330 और वो चेज हो जाएगा. जिशान. जैसे पहले भी कहा कि इंग्लैंड स्ट्रांग नजर आती है, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम स्ट्रांग नजर आती है. ऑलराइट जी, आपने प्रेडिक्शन सुनी. यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनका ख्याल है कि कल वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है वो इंग्लैंड जीतने वाली है. सो गुड न्यूज फॉर यू नदीम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. तो ख़वातीन हज़रात, कल इंशाल्लाह वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज होगा तो हम मैच एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. टिल देन लंदन से नदीम आलम को इजाजत दीजिएगा, पाकिस्तान से मोहम्मद यासिर को, नोमान अजीम को और जीशान आदिल को इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.